नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका राज्य और मैं हूं कसस। खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी के आजमगढ़ से। यूपी के आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गांव में सत्संग के नाम पर भीड़ जुटाई गई, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। दीदारगंज थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव में सत्संग के नाम पर भीड़ जुटाकर देवी देवताओं का अपमान और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। ग्रामीण रोशन लाल राजभर ने सूचना देकर बताया कि एक महिला और उसका देवर लोगों को बहकाकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहे थे। विरोध करने पर उन्हें पैसों का लालच देकर धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। थाना दीदारगंज के अंतर्गत एक गांव फुले से रोशन लाल राजभर इन्होंने एक थाने पर आकर सूचना दी कि गांव के व्यक्ति चंद्रेश और एक महिला गीता देवी ये अपने घर पर बुलाकर सत्संग का आयोजन करती हैं और पैसा के लालच के बहाने लोगों का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास करती हैं। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों अभियुक्त गीता एवं चंद्रेश को वर्तमान में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुकदमा दर्ज के संबंध में विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके दारों में कार्रवाई की जाएगी। यूपी के प्रयागराज में अमेरिकी नीतियों के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। फफामाऊ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूका और विदेशी उत्पादों के बहिष्कार का संकल्प लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रंप द्वारा भारत पर आयात शुल्क बढ़ाकर 50% करना व्यापार और उद्योग के लिए नुकसानदायक है। लोगों ने स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ के नारे लगाए और नागरिकों से विदेशी उत्पादों को छोड़कर स्वदेशी अपनाने की अपील की। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उनका मनमाना पूरा खेल है और उन्होंने भारत से जो निर्यात हो के प्रोडक्ट जाते हैं और अमेरिका में वो खरीदे जाते हैं उस पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया, जिससे हमारे प्रोडक्ट वहाँ महंगे हो गए और उनके प्रोडक्ट हमारे यहाँ घर घर यूज किए जाते हैं। कोलगेट मंजन है, कोका कोला है, यानी हिंदुस्तान लीवर के बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ प्रयोग होते हैं। हमारा उन जो प्रोडक्ट अमेरिका के हैं, भाई हम राष्ट्रपति हैं, उनका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उनके प्रोडक्ट का बहिष्कार कर सकते हैं। अपने किचन से, अपने घर से उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हिंदुस्तान लीवर के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको हम अपने घर से बाहर निकालेंगे और जो हमारे भारत देश के बने हुए प्रोडक्ट हैं उनकी जगह पर उनको अपने किचन में ले आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप का हम लोग विरोध करते रहेंगे जब तक वो टैरिफ वापस नहीं ले लेते हैं। क्या प्रोग्राम आज हम लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार के विरोध में उनका पुतला फूका है और स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का नारा दिया है। यूपी के हरिगढ़ में विश्व हिंदू परिषद ने स्थापना दिवस पर शोभा यात्रा निकाली। वर्षिया मंदिर में पदाधिकारियों ने संबोधन दिए। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी में बच्चों ने सहभागिता की। मीडिया प्रभारी प्रतीक रघुवंशी ने बताया कि एक दिन पूर्व कुछ जिहादियों ने यात्रा में बाधा डालने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। शोभा यात्रा में धार्मिक उत्साह के साथ स्वदेशी और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार संदेश दिया गया। सुरक्षा को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। हरिगढ़ महानगर के अंदर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दूं, इस स्थापना दिवस के अवसर पर ही शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के सोशल मीडिया प्रभारी हैं प्रतीक जी। विशाल शोभा यात्रा है, लाखों लोग यहाँ पर सड़क पर आज हैं। आप देखिए, हम देख रहे हैं पीछे ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के टाइटल को यहाँ पर लगाया गया है, भारत माता को दिखाया गया है। इतना सब कुछ करते हुए हिंदुओं के लिए विश्व हिंदू परिषद लग रहा है। हरिगढ़ महानगर में कल शोभा यात्रा से एक दिन पहले यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के पोस्टर फाड़े गए। क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए, जय श्री राम सभी को। देखिए, ऐसा है कि प्रतिवर्ष यह शोभा यात्रा, श्री कृष्ण महोत्सव शोभा यात्रा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वह स्थापना दिवस आयोजन समिति करवाती है और इसका लक्ष्य ही हिंदुओं को संगठित करना, सोते हिंदुओं को जागृत करना और हिंदुओं को उनका गौरवशाली इतिहास स्मरण करवाना है। ठीक है। अब रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो ऑपरेशन सिंदूर ये हमारी भारतीय सेना के शौर्य और अपने नागरिकों के प्रति समर्पण का प्रतीक है, भावनात्मक रूप से उनके जुड़ाव का प्रतीक है। क्योंकि उन्होंने धर्म पूछ कर मारा था तो धर्म बताकर प्रत्युत्तर दिया और इसको इसीलिए सिंदूर से जोड़ा क्योंकि हमारी भारतीय बहनों का, माताओं का सिंदूर डाला गया था। पोस्टर फाड़े, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, फिर मैं वही बात कहूंगा
कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले कीच से कीच, और पानी से पानी मिले, मिले नीच से नीच। नीचों को काम नीचता करना है और हमारा काम संविधान के दायरे में रहते हुए धर्म की रक्षा करना, बहन बेटियों की सुरक्षा करना है। वो अपना काम कर रहे हैं, हमने अपना काम किया, हमने तहरीर दे दी है, कठोर कार्रवाई की मांग की है। आगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे कि उस पर कार्रवाई करो, नहीं तो संगठन आंदोलन के लिए मजबूर होगा। तो जिहादियों के खिलाफ अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन आंदोलन करेगा, ऐसा विश्व हिंदू परिषद का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। यूपी के फिरोजाबाद में सहकार भारती की बैठक में प्रदेश महामंत्री अरविंद दुबे ने कहा कि सहकारिता से लोगों को स्वावलंबी बनाया जाएगा। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत हुई। बैठक में सदस्यता निर्माण समितियों के पंजीकरण और डेटा संग्रह पर चर्चा की गई। आगामी 5 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाले अधिवेशन की जानकारी दी गई। महिला प्रमुख मधुबाला चौहान सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सहकारी सोसाइटी और एफपीओ की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। दुबे ने कहा कि ग्राम स्तर पर स्वावलंबन लाने के लिए सहकारिता ही सही रास्ता है। इसमें जिला कार्यकारिणी समीक्षा योजना कैसे काम करना, संगठन कैसे चलाना, इस पर हम समीक्षा करेंगे। दूसरी बात, सहकार भारती सहकारिता क्षेत्र में एकमात्र गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है जो संपूर्ण सहकारिता क्षेत्र में काम करती है। सदन सहकारी समिति से लेकर उच्च स्तर जितनी सहकारिता की समितियाँ हैं, सब शुचिता आवे, पारदर्शिता आवे, इसलिए हम सहकार भारती के लोग सहकारिता को जन आंदोलन बनाएंगे। लोगों को पुनः सहकारिता का ज्ञान और पुनः सहकारिता के माध्यम से कार्य करना सिखाएंगे, पुनः वही पद्धति स्थापित करेंगे जिससे सहकारिता से लोग स्वावलंबी बने। यूपी के वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में राधा अष्टमी महोत्सव हर्षोल्लास और भक्ति भाव से मनाया गया। राधा रानी और वृंदावन चंद्र का महाभिषेक पंचामृत, फलों के रस और पुष्पों से विधि पूर्वक हुआ। मंदिर को पुष्पों से सुंदर रूप से सजाया गया था। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि राधा रानी के चरणों में समर्पण से ही श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने भक्तों से निरंतर सेवा की प्रार्थना करने का आह्वान किया। इस अवसर पर 56 भोग, पालकी उत्सव, भजन संध्या और हरि नाम कीर्तन ने वातावरण को दिव्य बना दिया। मथुरा सहित कई शहर से आए भक्तों ने उत्सव का आनंद लिया। वृंदावन चंद्रोदय टेम्पल में आइए, राधा अष्टमी का बहुत ही अच्छा हम लोगों ने सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे। जन्माष्टमी का भी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ है। अब सबको हरे कृष्णा एंड प्लीज़ कम एंड एंजॉय दिस मोमेंट। ये और आगे नहीं मिलेगा, हर साल यहाँ पे होती है। आज के दिन अगर आप आसपास में कहीं पे हो, प्लीज़ आ जाना। जैसा कि आप सबको पता है कि आज राधा अष्टमी है और राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में हम हर साल वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में अपने परिवार के साथ आते हैं। हमें यहाँ आके बहुत आनंद आता है और हम पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज राधा अष्टमी है, राधा रानी का प्राकट्य दिवस। हर वर्ष जन्माष्टमी के 2 हफ्ते बाद राधा अष्टमी होती है, तो आज वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में हम इसको मना रहे हैं। और अब थोड़ी देर के बाद अभिषेक होगा राधा रानी का। अभी भजन संध्या चल रही है। अभिषेक के बाद हमने एक झूलन भी बनाया हुआ है राधा कृष्ण का, और कुछ भक्त लोग जो आए हुए हैं उनको ये भगवान का झूला झुलाने का अवसर भी मिलेगा। तो ये त्योहार है, राधा रानी की जगह है वृंदावन, यहाँ की महारानी है वो, और सभी भक्तों के मन में बहुत उल्लास है। ये त्योहार को मना रहे हैं, हम लोग भी इसको मनाने आए हुए हैं यहाँ। तो आप सभी को राधा अष्टमी की बधाई। और आप इसका लाइव भी देख सकते हैं हमारे वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के YouTube चैनल। यूपी के चंदौली पुलिस ने देर रात 2.3 किलो अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद अफीम की कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी आदित्य लाहंगे के निर्देश पर चल रहे मादक पदार्थ विरोध अभियान के तहत यह सफलता मिली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मझवार रेलवे स्टेशन के पास घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा। आरोपी के पास से नीले बैग में अफीम बरामद हुई। एसपी ने बताया कि नशे के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जाएगी। इस बड़ी सफलता के बाद पुलिस ने तस्करों पर शिकंजा कसने का ऐलान किया है।
देखिए, कल दिनांक 30 अगस्त 2025 के शाम करीब 8 से 9 बजे के बीच में चंदौली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बैग में कुछ संदिग्ध वस्तु लिया है, जिसकी चेकिंग कराई गई तो वो काले रंग का एक बैग में कत्थई रंग का कुछ पदार्थ मिला, जिसको सूंघा गया तो जानकारी हुई कि ये अफ़ीम है। यह अफ़ीम 2 किलो 300 ग्राम वज़न करने पर मिला, जिसका बाज़ार मूल्य करीब 7 लाख रुपए है। और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम है रोशन कुमार दांगी, सन ऑफ रामेश्वर दांगी, जो चतरा झारखंड का रहने वाला था। और यह सामग्री पूछताछ पर बताया कि वाराणसी ले जा कर के इस खपाने की योजना थी इसकी। इसका और कोई आपराधिक अभी तक तो इसका आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। यूपी के फिरोजाबाद में सट्टा माफिया समीर को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस पर फायरिंग के जवाब में समीर के पैर में गोली लगी। उसके पास से अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुए। इससे पहले पुलिस ने सिकोहाबाद में सट्टे के अड्डे से 4 लोगों को पकड़ा था। समीर मौके से फरार हो गया था। मुखबिर की सूचना पर FS कॉलेज के पास पुलिस ने उसे घेर लिया। घायल समीर को अस्पताल भेजा गया। पुलिस का कहना है कि सट्टा व जिहादी गतिविधियों में शामिल अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। देखिए, जनपद फिरोजाबाद पुलिस के द्वारा लगातार सट्टा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना सिकोहाबाद में पंजीकृत 573/25 के वांछित अभियुक्त समीर पुत्र शकील मास्टर, जो कि एक सट्टा माफिया है, को गिरफ्तार करने के लिए आज थाना सिकोहाबाद पुलिस मुखबिर की सूचना पर बूढ़ा नहर पुल पर दबिश दे रही थी। इसी दौरान जब अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त समीर के द्वारा आत्मसमर्पण न करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी व आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे तत्काल इलाज हेतु संयुक्त चिकित्सालय सिकोहाबाद भिजवा दिया गया है। इसके पास से एक अवैध तमंचा और कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इसमें यह भी अवगत कराना है कि आज थाना सिकोहाबाद पर सट्टा माफिया शकील मास्टर व अन्य 11 के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें शीघ्रातिशीघ्र संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही भी की जाएगी। यूपी के चंदौली पुलिस ने जिम संचालक हत्याकांड में 50-50 हजार के इनामी 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। कोतवाली मुगल सराय स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में उन्हें चकिया तिराहे के पास पकड़ा गया। आरोपियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए, जिनमें वही पिस्टल शामिल है जिसमें जिम संचालक की हत्या की गई थी। SP आदित्य लांगे ने कहा कि अब तक इस केस में 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है और अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, 21 जुलाई 2025 को मुगलसराय थाना क्षेत्र में एक जिम संचालक और जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे अरविंद यादव, इनकी हत्या हुई थी, कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई थी, जिसमें 9 अभियुक्तों को ऑलरेडी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा चुका है। 2 अन्य शेष इसमें अभियुक्त थे, जिनका नाम है रोहित यादव और रोशन यादव। लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। कुछ जानकारी प्राप्त हुई हमारी SOG टीम और थाने की टीम को कि इनकी यहाँ से कुछ मूवमेंट है। तो GTR ब्रिज के पास में जब घेराबंदी की गई तो ये दोनों 50,000 के इनामियाँ हैं, इनको वहाँ से मौके से इनको हिरासत में लिया गया। इनकी जब चेकिंग की गई तो जानकारी मिली कि इनके पास से भारी मात्रा में असला बरामद हुए थे। ये आर्म्स डीलर भी हैं और इनके द्वारा इनसे जो बरामदगी हुई है, जिसमें 7 पिस्टल हैं, 7 पिस्टल में से 2 आला कदम थे जो उस घटना में प्रयुक्त किए गए थे, साथ में 3 देसी तमंचा। तो टोटल इसमें 10 असले बरामद हुए हैं और 7 जिंदा कारतूस हुए हैं जो 32 बोर के हैं और 3 जिंदा कारतूस जो 315 बोर के हैं। ये दोनों जो अपराधी हैं, इनके खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे 4 से 5 मुकदमे ऑलरेडी पंजीकृत हैं। एक रोहित यादव चेतगंज थाना क्षेत्र बनारस का है और रोशन यादव मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर का है। तो इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी, साथ ही साथ इन लोगों के खिलाफ NSA की कार्रवाई भी प्रचलित है। यूपी के हरदोई में पुलिस हिरासत में युवक की मौत से हड़कंप मच गया। मृतक रवि पर एक नाबालिग लड़की को भगाने का आरोप था।
पुलिस ने उसे थाने लाकर हिरासत में लिया था, जहां उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसा पुलिस का दावा है। मौत के बाद एसपी नीरज कुमार मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों की तहरीर पर लड़की के परिजनों और आधा दर्जन पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचक वरुण कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ होगा और जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। सर, एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले का आरोप लग रहा है, क्या पूरा मामला है, क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? देखिए, ये 28 अगस्त को ये हमारे यहाँ गांव है अहमदनगर, जो कि शाहबाद थाना क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ से एक नाबालिग बच्ची लड़के के साथ चली गई थी। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था 28 तारीख को। उसके बाद लड़की को बरामद किया था। नाबालिग लड़की थी। उस लड़के को भी पुलिस ने पकड़ के थाने लाई थी। पुलिस की हिरासत में था। रवि इसका नाम है, रवि राजपूत नाम है। अहमदनगर गांव का ही रहने वाला था। आज लगभग रात को 8 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि रवि की संदिग्ध परिस्थितियों में थाने में मृत्यु हो गई है। ये पुलिस हिरासत में था। तो तत्काल इस सूचना का संज्ञान लिया गया। मेरे द्वारा घर वालों को सूचना दर्ज करवाई गई, घर वालों से वार्ता की गई, घर वालों से तहरीर प्राप्त हुई है। उस तहरीर में मृतक रवि के परिजनों ने विवेचक, जो मुकदमे के विवेचक थे, इसका 28 तारीख को मुकदमा पंजीकृत हुआ था नाबालिग लड़की के जाने का। उसके विवेचक वरुण कुमार, यूपी 112 के कुछ कर्मी, अन्य पुलिसकर्मी तथा जो नाबालिग बच्ची थे उसके परिवारजनों पे हत्या का आरोप लगाया। तो उनकी तहरीर पे FIR दर्ज कर ली गई है। आगे जो NHRC की गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन कराया जा रहा है। इसका इंक्वेस्ट कराया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा। साथ ही साथ जो भी गाइडलाइंस उनका तो हम अनुपालन कर ही रहे हैं। विवेचना को भी SP पूर्वी की पर्यवेक्षण में क्राइम ब्रांच द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसमें जो भी दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा इसमें विवेचक जो वरुण कुमार, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। यूपी के फर्रुखाबाद में तेज बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली ने तबाही मचा दी। जिले के आधा दर्जन से ज्यादा स्थानों पर बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। मोहम्मदाबाद के नगला समई गांव में विवेक यादव की मौके पर ही मौत हो गई। कायमगंज, नवाबगंज, कमालगंज और मीरापुर में बिजली गिरने से कई लोग घायल हुए और मवेशियों की भी मौत हुई। मीरापुर के कुरार गांव में 22 बकरियां मारी गईं। ADM अरुण कुमार ने मृतक के परिजनों को 4 लाख की मदद और अन्य क्षति पर जांच की बाद सहायता की बात कही। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल आकाशीय बिजली और अतिवृष्टि के कारण काफी जगह पे घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई। तहसील के स्तर से जांच कराई गई, जिसमें तहसील सदर में एक जनहानि की पुष्टि की गई है। इसके अलावा पशु हानि की भी लगातार सूचना मिल रही है, जिसमें कुछ भैंसें और कायमगंज तहसील क्षेत्र में एक जगह 22 बकरियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई और एक जगह घोड़े की भी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। इसके संदर्भ में रिपोर्ट लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जनहानि में, जैसा कि शासनादेश है, 4 लाख रुपए का मुआवजा आपदा के माध्यम से दिया जाता है, उसको दिए जाने की कार्रवाई प्रचलित है। और जो पशु हानि हुई है उसमें नियमानुसार जो भी उसको मुआवजा दिया जाना है वो दिया जाएगा। असम के डिब्रूगढ़ से बड़ी खबर है, जहां डिब्रूगढ़ के मानकटा रोड स्थित अनियातित सत्र शाखा में आयोजित PM स्वनिधि योजना कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के माध्यम से गरीबों और छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। कोविड के दौरान शुरू की गई इस योजना में 3 चरणों में ऋण दिया गया, जिसमें 10,000, 20,000 और 50,000 रखा गया। वहीं समय पर चुकाने वाले को 7% ब्याज सब्सिडी भी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस 55 वर्षों में गरीबों तक लाभ नहीं पहुंचा पाई, जबकि मोदी सरकार हर लाभार्थी तक सीधी सहायता पहुंचा रही है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके बाद सोनोवाल ने मिलन नगर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। PM आत्मनिर्भर स्वनिधि जो योजना है, जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बहुत सफल पूर्वक इसको लागू की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी लाभार्थी है, लाभार्थियों ने जो आज उनकी सफलता की सिलसिले में जो भी उन्होंने अभिमत व्यक्त की है, बड़े उत्साहजनक है। उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प काल में जो भी उनको मदद की है, इसके वजह से उनकी जो भी परिवार में जो भी सदस्य है सबको राहत मिली है और इस लोन के वजह से आज उनकी बिजनेस 2 गुना हो गया है, 3 गुना हो गया है और उनको
देखते हुए पड़ोसी जो भी है उनको भी बहुत प्रोत्साहित किया है इस कार्यक्रम ने। मैं मानता हूं कि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हकीकत में हमारे गरीब जनताओं के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है और गरीब जनताओं को सामाजिक न्याय देने के सिलसिले में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए हैं, निश्चित रूप से ये सराहनीय है। तो इसलिए मैं हमारे लाभार्थियों की तरफ से डिब्रूगढ़ जिले की, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगले दिनों में, अगले 5 साल के लिए और भी 50 लाख इस सिलसिले में जो इसको भी लाभार्थी जुड़ा जाएगा। कुल मिला के टारगेट है 1.15 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 15 लाख लाभार्थी होंगे। तो इससे लाखों लोगों को अपने जीवन का, जीविका जो भी अपने 2 वक्त का रोटी बड़े मर्यादापूर्वक निकालने में उनको भी मदद मिलेगा। तो इसलिए मैं आज इस सभा में उपस्थित होकर मुझे बहुत ये बात विशेष रूप से मुझे बहुत प्रेरणा दी है कि आज लाभार्थियों ने आके मंच पे खुद बोला कि कैसे उन लोगों के जीवन में बदलाव आया और सफल कहानी रचना करने में उनको परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मदद की है। मध्य प्रदेश के धार जिले में धामनोद पुलिस ने इकलेरा में जुए के अड्डे पर छापा मारकर 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर कुंडा रोड नगर के नहर के पास छापा मारा गया, जहां से 1,15,000 की नकदी जब्त की गई। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। एसपी मनोज कुमार सिन्हा ने जुए व सट्टे पर सख्ती के निर्देश दिए थे, लेकिन थानाध्यक्ष की निष्क्रियता के चलते धंधा पनप रहा था। पुलिस ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारे सब इंस्पेक्टर जय किशन को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि हमारे थाना क्षेत्र का एक गुंडा है विजय पिता रामलाल पाटीदार, उसके द्वारा जुआ बैठाया जा रहा है। तो मुखबिर की सूचना पे सब इंस्पेक्टर जय किशन ने कार्रवाई करी है और कुंदा रोड नहर के पास एकलरा से 5 लोगों को गिरफ्तार करा है, जिसमें जुआ एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही संगठित अपराध की धारा 112 BNS लगाई गई है। सर, मशरूका कितना जब्त हुआ? इसमें मशरूका 1,15,000 रुपये जब्त हुआ है। जी सर, आरोपियों के नाम क्या क्या है? आरोपियों के नाम इस प्रकार है: शिवराम पिता रामलाल तंवर, निवासी नया पुल साला; सचिन पिता गजानन पाटीदार, निवासी सुंदरेल रोड देवी मंदिर के पास धामनौद; लखन पिता रमेश राजपूत, निवासी पंधानिया धामनौद; पप्पू कमरुद्दीन जिंद्रान, मौलाना आजाद मार्ग महेश्वर; रवि पिता रामप्रसाद लोहार, खरिया रोड महेश्वर। सर, इसमें मुख्य आरोपी जो कि हम लोगों के यहाँ का लिस्टेड गुंडा है विजय पिता रामलाल पाटीदार, वो मौके से फरार हो गया। उसके साथ 2-3 लोग अन्य फरार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के गंज बासोदा के आचार्य विद्यासागर गौशाला में पर्यूषण पर्व के चौथे दिन श्री शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। संत संभव सागर जी महाराज के सानिध्य में अभिषेक, शांति धारा और संगीतमय पूजन हुआ। भगवान पुष्पदंत स्वामी के मोक्ष कल्याणकर पर सामूहिक निर्वाह लाडू चढ़ाया गया। विधान के बाद विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने गोवंश को हरा चारा खिलाकर सेवा भावना दिखाई। आयोजन में धार्मिक आस्था के साथ साथ गौ सेवा और विश्व शांति की कामना की गई। मध्य प्रदेश के सीधी से खबर है, जहां आदिवासी विकास विभाग में भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आ रही है। सीधी जिले के वास्तुआ बालक छात्रावास में निरीक्षण किया, जहां अधीक्षक नदारत मिली और बच्चों की व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित पाई गई। न साफ सफाई है, न सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम। छोटे कर्मचारी भी तय समय पर नहीं पहुंचते। सरकार आदिवासी बच्चों के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालत बेहद खराब है। स्थानीय लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो वहीं अब देखना होगा कि प्रशासन इस भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई करता है। लड़की का है, ये बस्तुआ में के अंतर्गत आता है। एक बस्तुआ में हॉस्टल है, बालक जूनियर बालक छात्रावास। क्या बच्चे उसमें रहते हैं? क्या बच्चे नाम मात्र को 1-2 रहते हैं। कभी व्यवस्थाएं सही से संचालित नहीं हो रही हैं। अधीक्षक कौन है? गंगा सागर त्रिपाठी जी। कभी रहते हैं वो? हाँ, कभी कभार आते हैं, रहते हैं। कभी कभार आते हैं, कभी नहीं रहते। परमानेंट तो नहीं रहते।
अच्छा, अभी एक हॉस्टल में ही एक घटना हो गई है, सर्फ काटने की हुआ ही है, बालिका ख़त्म हुई है। तो ऐसे में वहाँ सुरक्षा व्यवस्था कैसे होती है, क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, विशेष रूप से इसमें शासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे रहते हैं और अब बहुत बच्चे रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो उसमें जो भी स्थितियाँ हैं उनको अच्छे से देखना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार।